हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.3। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, समतल इतने के द्वारा काटे गए अंतःखंडों की माप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें अंतःखंडों की माप ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें अंतःखंड वाला समतल पता होना चाहिए, जो कि होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इस रूप में लिखेंगे। दिया गया है, कितना दिया है? 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। हमें पता है कि बराबर में कितना लेके आना है? 1। तो 1 यहाँ पे लेके आएंगे तो दोनों ओर 5 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे दोनों ओर 5 से भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/5 x प्लस 1/5 y माइनस 1/5 z इक्वल टू 5/5। क्लियर? तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन, क्या लिख सकते हैं? 5/2 5/2, क्योंकि ये 2 पर चला जाएगा तो 2/5 लिख सकते हैं इसे, प्लस 5/5/1 प्लस z अपॉन माइनस के 5/1, और इससे इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। इसको अगर हम सरल करेंगे तो जाएगा x/5/2 प्लस y/5 प्लस z/-5 इक्वल टू 1। अब इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे तो लिखेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 से करने पर, तो a की वैल्यू हमें प्राप्त होगी यहाँ पर a इक्वल टू 5/2, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -5। इतनी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही यहाँ पर क्या होते हैं? x y z के अंतःखंड होते हैं। यानी x का अंतःखंड कितना होता है? a, y का अंतःखंड होता है b और z का अंतःखंड होता है c। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट अंतःखंड 5/2, 5 और -5 होंगे, और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष पर अंतःखंड 3 है और जो तल ZOX के समांतर है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ZOX तल के समांतर तल का समीकरण कितना होता है हमारा? y बराबर b। तो लिखेंगे y बराबर b। अगर यही XOY के समांतर दिया होता तो z बराबर कितना हो जाता? c। अगर यही YOZ के समांतर दिया होता तो x बराबर हो जाता a, क्योंकि ZOX के समांतर है तो y बराबर है कितना? b। अब उसमें दिया है कि y अक्ष पर अंतःखंड 3 है, तो लिखेंगे y अक्ष पर अंतःखंड, जब मैंने बता दिया है पहले x अक्ष पर अंतःखंड कितना होता है? a, y अक्ष पर अंतःखंड कितना होता है? b और z अक्ष पर अंतःखंड कितना होता है? c। तो यहाँ पर y अक्ष पर अंतःखंड है तो कितना होगा? v। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर कितना दिया है? 3 है, तो लिखेंगे 3। तो b का मान हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? y बराबर 3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 9 है, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों इतने और इतने के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु इतने से होकर जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास दोनों समतल काटती हैं, उनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला समतल होता है, वो इसका फॉर्मूला होता है पहला समतल प्लस लैम्डा दूसरा समतल इक्वल टू 0। तो लिखेंगे दिए गए दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल होगा पहला समतल, ये लिख दिया, प्लस लैम्डा लगा दिया दूसरा समतल इक्वल टू 0। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमें एक समतल प्राप्त हो गया, तो ये वाला समतल प्रतिच्छेदन बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। तो लिखेंगे समीकरण 1, जो हमारा समीकरण 1 है, बिंदु 2, 2, 1 से होकर जाता है। तो यहाँ पर ये है हमारा x का मान, ये है y का मान और ये है z का मान। तो यहाँ पर x, y, z के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू x का मान कितना है? 2 माइनस y का मान कितना है? 2 प्लस 2 इंटू z का मान कितना है? 1 माइनस 4 प्लस लैम्डा, x का मान कितना है? 2 प्लस y का मान कितना है? 2
प्लस जेड का मान कितना है 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 6 माइनस 2 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और ये बचेगा माइनस के 4। क्लियर। प्लस लेमडा 2 और 2 कितने होंगे 4, 4 और 1 कितने होंगे 5, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3 इक्वल टू 0। क्लियर। ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 कैंसिल हो जाएंगे, 6 में से 4 गए तो 2 बचेंगे प्लस ये हो जाएगा 3 लेमडा इक्वल टू 0। अगर 3 लेमडा इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के 2, या फिर लेमडा इक्वल टू कितने हो जाएंगे, लेमडा इक्वल टू हो जाएंगे माइनस के 2/3। क्लियर। यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब लेमडा की वैल्यू हम समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट से इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा की वैल्यू रखेंगे माइनस के 2/3 इसे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। अब यहाँ पर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3y, 3 का 2 में करेंगे तो ये होगा 6z माइनस 3 का इसमें करेंगे 4 में तो 12 हो जाएगा। अब माइनस के 2 का x में करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस के 2 का इसमें करेंगे तो माइनस के 2y हो जाएगा, माइनस के 2 का z में करेंगे तो माइनस के 2z हो जाएगा, माइनस के 2 का माइनस के 2 में करेंगे प्लस के 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 3 है ये सब के नीचे आएगी वो 0 में चली जाएगी तो ये हो जाएगा 9x, 9x में से 2x जाएंगे कितने बचेंगे 7x, ये बचेंगे माइनस के 3y, माइनस के 3y और माइनस के 2y कितने हो जाएंगे माइनस के 5y। अब z को देखेंगे 6z और ये माइनस के 2z कितने हो जाएंगे प्लस के 4z, ये माइनस के 12 ये प्लस के 4 कितने हो जाएंगे माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब अगर इस 8 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 8। यही हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक समतल ये है और दूसरा समतल ये है के प्रतिच्छेदन रेखा और बिंदु इतने से होकर जाता है। अगर हमारे पास दो समतल दिए गए हैं और एक ही बिंदु से होकर गुजरते हैं तो इसके लिए समतल का समीकरण होता है आर वेक्टर कोष्ठक में n1 वेक्टर प्लस लेमडा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 वेक्टर। तो ये लिखेंगे सबसे पहले r कॉमन लेंगे तो r वेक्टर n1, n1 क्या है पहला वाला समीकरण तो इसे लिखेंगे 2i प्लस 2j माइनस 3k प्लस लेमडा n2, n2 का मान कितना है ये है इसे लिखेंगे 2i प्लस 5j प्लस 3k कोष्ठक बंद कर देंगे इक्वल टू d1, d1 कितना है हमारा 7 प्लस लेमडा d2, d2 कितना है 9। क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर कोष्ठक लगाएंगे इसे और इसे जोड़ेंगे तो इसे लिख सकते हैं हम 2 प्लस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लेमडा तो लिखेंगे 2 लेमडा, आई दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्लियर। ऐसे ही इसे जोड़ेंगे जे वाले को तो जाएगा प्लस 2 इसमें लेमडा का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 लेमडा तो लिखेंगे 5 लेमडा, जे यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे जे प्लस यहाँ पर कितना है माइनस के 3 तो लिखेंगे माइनस के 3, लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3 लेमडा, के दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो लिखेंगे के इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। क्लियर। यहाँ पर इसे तो मान लेंगे हम समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर r की जगह पर एक बिंदु दिया है जिसे लिखेंगे r सदिश इक्वल टू कितना है 2, 1 और 3। इसको अगर हम सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो यह होगा 2i प्लस j प्लस 3k। क्लियर। अब लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड से, समीकरण सेकंड से
तो समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो आर की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस जे प्लस 3k डॉट, इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा आई प्लस 2 प्लस 5 लेमडा जे प्लस -3 प्लस 3 लेमडा के। क्लियर। इक्वल टू कितना दिया है, 7 प्लस 9 लेमडा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 लेमडा। आई का आई में करेंगे तो उसका हो जाएगा 1। जी का गुणा कितना है 1, 1 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 5 लेमडा। और जे का जे में करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 का करेंगे के वाले में तो ये हो जाएगा -3 प्लस 3 लेमडा। और के का के में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 लेमडा। 1 का इसमें करेंगे तो ये जाएगा प्लस 2 प्लस 5 लेमडा। 3 का इसमें करेंगे तो जाएगा -9 प्लस 9 लेमडा इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। क्लियर। यहाँ पर हम इसे जोड़ेंगे तो जाएगा 4 और 2 6, 6 और -9 कितने होंगे, -3। लेमडा को जोड़ेंगे तो जाएगा 4 और 5 9, 9 और 9 कितने होंगे 18। तो लिखेंगे 18 लेमडा इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। क्लियर। लेमडा को इधर ले आएंगे तो जाएगा 18 लेमडा माइनस 9 लेमडा इक्वल टू 7, ये 3 उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो जाएगा 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 लेमडा इक्वल टू 10। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 10/9। तो ये आ गया हमारा लेमडा का मान। तो यहाँ पर लेमडा बराबर कितना है 10/9। इसे समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ पर लेमडा का मान रख दिया 10/9 और यहाँ पर भी लेमडा का मान रख दिया 10/9। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होएगा आर सदिश कोष्टक 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18i प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18j, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 27k प्लस 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20i, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 50j और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस 30k अपॉन सबसे नीचे कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 63 प्लस 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 90/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ पर बचेगा आर सदिश 18i और 20i कितने होंगे 38i। तो लिखेंगे 38i, 18j और प्लस के कितने 50j कितने हो जाएंगे 68j। तो लिखेंगे प्लस 68j माइनस के 27 के और प्लस के 30 के कितने बचेंगे, प्लस के 3 के बचेंगे और यहाँ पर बचेंगे 63 प्लस 90 कितने हो जाएंगे 153, कितने हो जाएंगे 153 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो तलों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और इतने के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल इतने पर लंबवत है तो तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो कार्तीय समीकरण दिए होते हैं और तल हमारा प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाता है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है पहला समतल प्लस लेमडा दूसरा समतल इक्वल टू 0। तो लिखेंगे दिए गए दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण क्या होगा। पहला समतल दिया है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 प्लस लेमडा दूसरा समतल, इसे लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 4z, 5 को इधर लाएंगे तो जाएगा -5 इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जाएगा इसका गुणा कितना है 1 प्लस लेमडा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2 लेमडा
बाहर लेके आएंगे x प्लस इसका गुणांक कितना है 1, लैम्डा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 लैम्डा, बाहर लेके आएंगे y, z का गुणांक कितना है 1, यहाँ पर कितना है 4, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा, बाहर लेके आएंगे z, ऐसे ही -1 और लैम्डा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 लैम्डा इक्वल टू 0। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे समतल फर्स्ट के दिक् अनुपात। दिक् अनुपात होते हैं हमारे x, y और z के गुणांक। तो पहला दिक् अनुपात होगा हमारा x का गुणांक यानी कि 1 प्लस 2 लैम्डा। दूसरा दिक् अनुपात होगा हमारा y का गुणांक यानी कि 1 प्लस 3 लैम्डा। और तीसरा दिक् अनुपात होगा हमारा z का गुणांक यानी कि 1 प्लस 4 लैम्डा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लंबवत तल के दिक् अनुपात निकालेंगे यानी कि इसके। तो लिखेंगे लंबवत तल के दिक् अनुपात। तो समीकरण दिया है हमारा x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक दिया है 1 और y का गुणांक दिया है -1 और z का गुणांक दिया है +1। तो x, y, z के गुणांक क्या होते हैं हमारे दिक् अनुपात होते हैं। ये है हमारा पहला दिक् अनुपात, ये है दूसरा दिक् अनुपात और ये है तीसरा दिक् अनुपात। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि इनसे जो समतल बनता है वो वाला समतल और ये वाला समतल लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि समतल एक और ये वाला तल एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लिखेंगे समतल एक और ये वाला तल x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 लंबवत है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो a1 का मान कितना दिया है 1 प्लस 2 लैम्डा, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 लैम्डा। और a2 का मान कितना दिया है 1 प्लस b1 का मान कितना दिया है 1 प्लस 3 लैम्डा, लिखेंगे 1 प्लस 3 लैम्डा। और b2 का मान कितना दिया है -1 प्लस c1 का मान कितना दिया है 1 प्लस 4 लैम्डा, तो लिखेंगे 1 प्लस 4 लैम्डा। और c2 का मान कितना दिया है 1 इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, -1 का इसमें करेंगे तो -1 माइनस 3 लैम्डा और 1 का इसमें करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा प्लस के 2 लैम्डा और प्लस के 4 लैम्डा, 6 लैम्डा हो जाएंगे। उसमें से 3 लैम्डा जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 लैम्डा इक्वल टू -1 और लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 1/3। ये आ गया हमारा लैम्डा का मान। अब यहाँ पर लैम्डा का मान कितना है माइनस के 1/3। तो लैम्डा का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो लिखेंगे लैम्डा बराबर माइनस के 1/3 समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर। तो लैम्डा की जगह पर क्या रख दिया, यहाँ पर माइनस के 1/3, यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया और यहाँ पर भी रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक 3 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इससे ये माइनस हो जाएगा माइनस के 2/3 x प्लस 3 से 3 कैंसिल, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0 y प्लस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इससे ये माइनस का 4 हो जाएगा /3 z -1 माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ये +5/3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गई तो कितने बचेंगे 1, तो 1/3 x, ये हो जाएगा प्लस 0 y प्लस ये बचेगा 3 में से 4 गई तो माइनस के 1/3 z माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 + 5/3 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3 x, ये 0 हो गया, माइनस के 1/3 z माइनस ये माइनस के 3 प्लस के 5 कितने बचेंगे प्लस के 2/3 इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पर 3 ले लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा x माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 0 में चली जाएगी तो यहाँ पर बचेगा x माइनस z प्लस 2 इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।